आज का मेरा क्लास है 9वां ना 9 चैप्टर गोधूली का। ठीक है, आप लोग कैसे हो ज़रूर बताना। और ये 9वां चैप्टर आज लेकर के आ गया है। ठीक है, अभिमन्यु, इसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। ठीक है, देखते हैं इसको और पढ़ते हैं, समझते हैं और कैसा लगा अगला वीडियो। ठीक है, जो पढ़ाए थे सारा वीडियो बहादुर का पढ़ा दिया गया है, विश्व का दांत पढ़ा दिया गया है, सारा वीडियो यूट्यूब पर मिलेगा। ठीक है, आज का मेरा क्लास है अभिमन्यु। क्या है? अभिमन्यु। ठीक, अभिमन्यु। चलो शुरू करते हैं अभिमन्यु। ठीक है, सबसे पहले आते हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु के लेखक कौन है? अभिमन्यु के लेखक कौन है? यह कहानी बाबू, यह गोधूली का 9वां चैप्टर है। तो अभिमन्यु के लेखक कौन है बताओ? पूछेगा अभिमन्यु के लेखक कौन है तो बताएंगे अशोक वाजपेयी। क्या बताएंगे बाबू? अशोक वाजपेयी। सभी को याद हो गया। इसके लेखक पूछेगा अभिमन्यु का लेखक कौन है तो अशोक वाजपेयी। ऐसे याद रखना, थोड़ा मोड़ा इसका तो तुक्का लग जाएगा बाबू, एकदम गारंटी लेते हैं हम। अ से अभिमन्यु, अ से अशोक, ना फिक्स है। कहें कि कोई भी ऐसा शायद अथु नहीं है एकागो कि जो लेखक का नाम उसी अक्षर से मिलता है, उसी अक्षर से कभी कहानी भी लिखा गया हो, तो यह कभी नहीं मिलता है हल्दी, लेखक का और कहानी का नाम। ठीक है, पहला तो इसीलिए यह शायद मिल रहा है, तो इसीलिए याद रखना अ से अभिमन्यु, अ से अशोक वाजपेयी। ठीक है, क्या है बाबू? यह ललित रचना है। कुछ ललित रचना पूछेगा, हो सकता है रचना ना दे तो ललित मारना, कुछ माना ललित। अगर पूछेगा नाखून क्या है तो नाखून में हम लोग बताए थे ट्रिक क्या लगाते हैं? ललता। ललता मतलब ललित निबंध। नाखून के क्या है तो ललित निबंध है। ठीक है, याद रखना, ऐसे बताए थे। ठीक है, पूछेगा इनका जो जन्म कब हुआ था तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? दुर्ग में। दुर्ग पड़ता है कहाँ बाबू? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पड़ता है? छत्तीस। पूछेगा छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या था? रायपुर। बिहार की राजधानी है पटना। अरे यार इतना नहीं याद है। हाँ, यह मूल जो निवासी थे, यह पहले जो थे यह मूल निवासी क्या है? ये जो मूल निवासी थे ये सागर मध्य प्रदेश के निवासी थे। कहाँ के बाबू? सागर मध्य प्रदेश। सागर मध्य प्रदेश। पूछेगा अशोक वाजपेयी का मूल निवासी कहाँ के थे तो बताना सागर मध्य प्रदेश। कहाँ बताना है? सागर मध्य प्रदेश। इनके माता का नाम क्या है बाबू? तो निर्मला देवी। निर्मला देवी। ये देखो एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि अशोक वाजपेयी के माँ का नाम यानी कि माता का नाम क्या था, एक बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, लेकिन हल्दी माता पिता का नाम हल्दी नहीं पूछता है, लेकिन इसमें एक बार पूछ दिया गया था कि माता का नाम क्या था तो निर्मला देवी, इसीलिए हमने करा रहा है। ठीक है, पूछेगा पिता का नाम क्या है तो बताएंगे परमानंद वाजपेयी। परमानंद वाजपेयी। ठीक है, पूछेगा कि इसके पिता का नाम क्या है तो परमानंद वाजपेयी। क्या है? परमानंद वाजपेयी। ठीक है, इन्होंने जब पढ़ते होंगे तो जिस समय जन्म हुआ था ना उसके बाद तो इन्होंने भी पढ़ाई किए होंगे, तो इन्होंने जो सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, यह है लेखक परिचय। इसको देखो याद करना पड़ता है। 80% कहते हैं ना, 70 से 80% क्वेश्चन आजकल हिंदी के लेखक से ही बनते हैं। अगर लेखक अच्छा से याद है ना तो हिंदी समझो तुमको पूरा याद है, इसीलिए। ठीक है, तो हिंदी जरूर याद करना। 70 से 80% नंबर आते हैं लेखक से। लेखक परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, किताब से अच्छा होता है लेखक परिचय। ठीक है, इनको प्रारंभिक शिक्षा जो है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से ही यानी कि सागर मध्य प्रदेश से समझे तो हुआ था। ठीक है, आप पूछेगा इनकी प्रारंभिक शिक्षा किस स्कूल से हुई थी तो बताना है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से। ठीक है, इन्होंने एम ए क्या था? सागर विश्वविद्यालय से। एम ए पूछेगा कि अशोक वाजपेयी एम ए किस स्कूल से यानी कि किस विद्यालय से पास किए थे तो याद रखेंगे सागर विश्वविद्यालय से। ठीक है, इन्होंने एमए इंग्लिश में भी पास किया था, ये पास किए थे हिंदी में, लेकिन क्या होता है बाबू कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में भी एमए पास किया। अंग्रेजी में पूछेगा, दिल्ली से पूछेगा एमए में की पढ़ाई अंग्रेजी में कहाँ से पास किए थे तो बताएंगे दिल्ली से। बोलेगा किस कॉलेज से किए थे तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज से। ठीक है, पूछेगा कहाँ से तो दिल्ली से। किस भाषा में बाबू तो अंग्रेजी में, यानी कि अंग्रेजी में। ठीक है, ऐसे इन्होंने जब पढ़े थे ना, जब पढ़ने होने के बाद जब कोई भी होता है ना तो इन्होंने इतनी रचना, तो रचनाकार है ना, लेखक है तो बहुत सारा चीज़ लिखे होंगे। जब लिखे थे ना तो इन्होंने बहुत सारा चीज़ लिखे, बहुत। सोचो ना, देखो ना यहाँ पहले 3 दर्जन मौलिक, सोचो 3 दर्जन में समझता है मतलब 1 दर्जन में 12 होता है। 1 दर्जन में कितना होता है? 12। तो सोचो 3 दर्जन में कितना होगा? 36। यानी कि इन्होंने 36 मौलिक लिखे थे। पूछेगा कि कितना मौलिक लिखा था? 36। कितना? 36। कितना लिखा था? 36। ठीक है,
कितना लिखा था 36, ठीक। और पूछेगा नेक्स्ट क्या पूछेगा, हाँ लोग ने पता है, ठीक। तो ये पूछेगा 3 मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित की थी, ठीक है, याद रखना। पूछेगा 3 दर्जन मौलिक और संपादित कृतियां किसने प्रकाशित की थी, मारना अशोक वाजपेयी। पूछेगा अशोक वाजपेयी ने कितनी कृतियां संपादित की थी, तो 3 दर्जन। कितने दर्जन बाबू, 3 दर्जन। ए याद रखो, कै दर्जन, 3 दर्जन। पूछेगा कितनी, तब दर्जन नहीं देगा, तब 36। कितना याद रखना है, 36, ठीक है। हाँ, भारत सरकार की कला एकेडमी का निर्देशक थे। हाँ पूछेगा अशोक वाजपेयी किस एकेडमी के निर्देशक थे, तो याद रखना भारत सरकार के कला एकेडमी के, ठीक है। हाँ, कला एकेडमी के निर्देशक थे। पूछेगा भारत सरकार के कला एकेडमी के निर्देशक कौन थे, तो अशोक वाजपेयी। और पूछेगा अशोक वाजपेयी किस कला एकेडमी के निर्देशक थे, तो भारत सरकार कला एकेडमी के निर्देशक थे, ठीक है। ये हो गया। फिर लेकिन इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें से एक पतंग अनंत में, एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष कहीं नहीं वही, तत्पुरुष कहीं नहीं वही, थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी जगह नहीं कहता, थोड़ी सी जगह दे दो बैठने के लिए, ठीक है, तो थोड़ी सी जगह। ये है इनकी प्रमुख रचनाएं। लेकिन बाबू आलोचनाएं पुस्तक, इनकी कुछ आलोचनाएं, इन्होंने बहुत पुस्तक लिखे थे जिसमें से कुछ प्रमुख है। सभी के लिए सब कोई प्रमुख होता है, लेकिन सब थोड़ी प्रमुख होता है यार, नहीं होता है, ठीक है, ठीक। तो कुछ आलोचनाएं पुस्तक होता है, जैसे में फिलहाल, ठीक है, पहला कुछ है बाबू फिलहाल। दूसरा में है कुछ पूर्वग्रह, ये पूछेगा। एक और है पूर्वग्रह, एक और है बाबू पूर्वग्रह, देखो यहाँ पे पूर्वग्रह पूछेगा। 2 में से सबसे ज्यादा ये वाला पूछता है, सबसे ज्यादा, ठीक। कुछ पूर्वग्रह, समय से बाहर, क्या समय से बाहर, कविता का गल्प, कविता का गल्प। इनकी जो थी आलोचनाएं पुस्तक थी, ये 3 को काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक थी उनकी, 4 को, ठीक है। फिर इनकी कुछ संपादित पुस्तक, संपादित पुस्तक, तीसरा साक्ष्य, साहित्य विनोद, साहित्य विनोद, कला विनोद, कविता का जनपद, कविता का जनपद। इनकी ये संपादित पुस्तक, ठीक है। इनकी कुछ पत्रिका भी थी, बहुत सारा लिखे हैं, बहुत अच्छे लेखक थे ना। देखो समवेत, पहचान, पूर्वग्रह, इसको तो याद कर लेना है, 3 से 4 5 बार एग्जाम में पूछा गया है। पूर्वग्रह के लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी। पूछेगा निम्नलिखित में से किसके लेखक अशोक वाजपेयी हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में रहेगा पूर्वग्रह, ऑप्शन नंबर सी में कहेगा फिक्स है, हाँ फिक्स है, ठीक है, फिक्स है पूर्वग्रह। उसके बाद बहुवचन, कविता एशिया, ये है इनकी कुछ प्रमुख पत्रिका, ठीक है, ये है लेखक। फिर आते हैं, जब इन्होंने लिखे थे तो इनको भी बहुत सारा पुरस्कार दिया गया था। तो देखो इनको जो पुरस्कार मिला था, इनको पहला मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, एक और मिला था इंग्लिश में करके नाम रहता है फ्रेंच फ्रांस कुछ करके, अंग्रेजी में, वह नहीं पूछा गया, वह दिया गया था 2004 में। कब दिया गया था बाबू, 2004 में। लेकिन वह आज तक एग्जाम में नहीं पूछा है, नहीं पूछता है, ठीक है, नहीं पूछेगा भी, ठीक है, कभी नहीं पूछ। ये लोग अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लिखा, वो नहीं पूछेगा, ठीक है, ठीक है। तो दयावती कवि शेखर सम्मान, इनकी यह देखो, अब देखो पूछेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, कि यह जो कहानी है अभिमन्यु कहाँ से, किस गद्य से लिया गया है, तो हमने लिखा है, पूछेगा, हो सकता है कहाँ से लिया गया है, ठीक है, तो कहाँ से संकलित है, कैसे भी क्वेश्चन उठा के दे देगा। तो याद रखना, यह ललित अभिमन्यु नामक गद्य एवं कविता के सर्वजनात्मक संग्रह से लिया गया है, ठीक है, यह भी दे सकता है। पूछेगा कहाँ से लिया गया है, तो याद रखना सर्वजनात्मक संग्रह से लिया गया है, ठीक है, सर्वजनात्मक संग्रह से लिया गया है। ये है हमारा लेखक परिचय। क्या है बाबू, लेखक परिचय। अब आते हैं इसकी स्टोरी पे, ठीक है। हमने बाबू लेखक परिचय करा दिया, ये है मेरी स्टोरी। क्या है बाबू, ये स्टोरी है, अभिमन्यु का स्टोरी है, ठीक है। बस लेखक परिचय से ज़्यादा बताए थे ना, 70 से 80% क्वेश्चन लेखक से ही आता है। ये है मेरी स्टोरी, ठीक है। स्टोरी चलो शुरू करते हैं, और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अशोक वाजपेयी ना, अशोक वाजपेयी इसके लेखक है ना, हमने बताया है, ठीक है, लेखक परिचय हमने करा दिया, ठीक है। तो ये है अब स्टोरी जो है ना बाबू, ये है अभिमन्यु की। अभिमन्यु क्या है, तो अभिमन्यु बाबू देखो, यह फ्रांस में एक जगह है, ईसाई मठ है। क्या है बाबू, ईसाई का मठ है, ठीक है, ईसाई का मठ है, ठीक है, ईसाई का क्या है, मठ है, ठीक है, समझना। ये है एक मठ होता है ना ईसाई का, किसका बाबू, ईसाई का। याद रखना, पूछेगा
कि फ्रांस में किसका मठ था, तो बोलना है ईसाई का। किसका बात है बाबू, मठ का। यहीं पे एक महाभारत हो रहा था, समारोह ना कहा जाता है, एक महाभारत हो रहा था, तो इनको निमंत्रण दे करके बुलाया गया था, ठीक है। फ्रांस में पूछेगा, हो सकता है क्वेश्चन में पूछ दे एग्जाम में कि अविन्यो कहाँ पड़ता है, तो मारना दक्षिणी फ्रांस में। कहाँ पड़ता है बाबू, दक्षिणी फ्रांस में। देखो हमने लिख रखा है, ठीक है, कहाँ लिखा है, दक्षिणी फ्रांस में, मध्य युगीन ईसाई मठ। हाँ, इस मठ का नाम था ईसाई मठ। ये ईसाइयों के धर्म के मठ थे और यहाँ पे अशोक वाजपेयी जी को बुलाया गया था, ठीक है। तो किसने बुलाया था, तो बाबू आप मानना पीटर ब्रूक, ठीक है। पूछेगा, हमने लिख रखा है नोट, पूछेगा कि अशोक वाजपेयी जी को एवेन्यू यानी कि फ्रांस किसने बुलाया था, मारना पीटर ब्रूक। क्यों बुलाया था, महाभारत देखने के लिए ना। हम लोग नहीं देखता है रामायण सत्संग ये सब वगैरह होता है, तो वहाँ पे लोग जाते हैं, उसी तरह से उनको निमंत्रण भेजा था पीटर ब्रूक देखने के लिए, तो वहाँ पे गए थे अशोक वाजपेयी जी, ठीक है। तो जब गए, तो वहाँ पे जब गए थे ना, तो उन्होंने अशोक वाजपेयी जी कुछ अपने साथ में लेकर के गए थे, कुछ साथ में लेकर के गए थे। कहा जाता है कि इन्होंने 24 अक्टूबर, कितना बाबू, 24 अक्टूबर को गए थे और 10 नवंबर को दोपहर में आए थे। पूछेगा क्वेश्चन, कितना तारीख को अभिन्यू अशोक वाजपेयी जी गए थे, तो याद रखना 24 अक्टूबर को गए थे और 10 नवंबर को वापस आए थे दोपहर में। कब, दोपहर में, ठीक है, याद हो गया। तो दोपहर में यह अवेन्यू यानी कि फ्रांस से आए थे, ठीक है, दोपहर में आए थे। हमने इसको नोट डाउन कर रखा है। जब गए थे ना, तो इन्होंने वहाँ 19 दिन रहे थे। कहाँ, कितना दिन, पूछेगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, पूछता है अशोक वाजपेयी जी अवेन्यू में कितने दिन रहे थे, तो माना 19 दिन। पूछेगा, हो सकता है दे दे अशोक वाजपेयी जी फ्रांस में कितने दिन बिताए थे, तो हो सकता है 19 दिन मारना, क्या मारेंगे, 19 दिन, ठीक है। तो उन्होंने 19 दिन रहे थे वहाँ पे, ठीक है। पूछेगा कितना दिन, तो 19 दिन, ठीक है, आंसर क्या देना, 19 दिन। जब रहे थे तो वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पर ईसाई के मठ था, गए थे तो वहाँ पे अपने साथ में बहुत चीज़ें लेके गए थे। हिंदी के टाइपराइटर, ऐसा टाइप होता है ना आजकल कोर्ट में देखेगा बहुत टाइपिंग होता है, सिखाता भी लोग है ना। तो हिंदी का टाइपराइटर थे कुछ बाबू, टाइपराइटर के लेकर के गए थे। साथ में किसको लेके गए थे बाबू, टाइपराइटर। और 3-4 पुस्तकें भी लेके गए थे ना, 3-4 पुस्तकें, और संगीत के टैप भी लेके गए थे। टैप का मतलब होता है टैप, देखो लिख दिए। साथ में हिंदी के टाइपराइटर और 3-4 पुस्तकें और संगीत के टैप भी लेके गए थे। कहाँ, एवेन्यू गए थे साथ में लेकर के। पूछेगा कि एवेन्यू अशोक वाजपेयी जी कितने पुस्तक लेकर के गए थे, 3 या 4। पूछेगा अशोक वाजपेयी जी एवेन्यू में कितने दिन रहे थे, 19 दिन। बोलेगा अपने साथ अशोक वाजपेयी जी क्या क्या चीज़ लेकर गए थे, याद रखना टाइपराइटर, हिंदी के टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें ना, एक और बताना है क्या बाबू, संगीत के टेप लेके गए थे। गए वहाँ रहे और वहाँ पे समारोह होता है ना, वहाँ पे पूजा। जब रहे थे ना, तो उन्होंने 19 दिन जब रहे थे, तो 19 दिन में उन्होंने 35 कविता, कितना हमने बोला, 35 कविता और 27 गद्य लिखे थे। पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही सब पूछता है कि अशोक वाजपेयी जी जब फ्रांस गए थे अवेन्यू, तो वहाँ पे कितने कविता लिखे थे, बताओ। 19 दिन में 35 कविता लिखे थे। सोचो कितना बड़ा कवि है, सोचो अब कितना बड़ा कवि है, कितना लिखे थे, 35 कविता लिखे थे। और गद्य पूछेगा तो कितना बताना है, 27, ठीक है, 27 गद्य लिखे थे ना। तो इनको कौन बुलाया था बाबू, तो इनको देखो क्या होता है, पीटर ब्रूक, क्या बाबू, पीटर ब्रूक ने, ब्रूक के विवाद प्रस्ताव महाभारत प्रस्तुत होने वाला था ना, वहाँ प्रस्तुत होने वाला था महाभारत, जिसके निमंत्रण भेजा था। कौन भेजा था बाबू, पीटर ब्रूक। पूछेगा किसने बुलाया, तब बताना है कौन, बताओ जल्दी। पीटर ब्रूक ने बुलाया था, किसको, अशोक वाजपेयी को, ठीक है। और इन्होंने जब गए थे तो, हाँ ठीक है, तो इन्होंने जब गए थे तो दक्षिण फ्रांस है जो एक नदी है, नदी का नाम है रोन नदी। एवेन्यू जो पड़ता है ना, वह रोन नदी के किनारे था। नदी का नाम पूछा गया है, सबसे ज़्यादा पूछता है ना, एवेन्यू किस नदी के किनारे बसा है, तब बताना रोन नदी,
कौन नदी बाबू? रोन नदी। और हाँ देखो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे ना, दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे अविन्यो का मठ था ना, ईसाई मठ था। कौन मठ था बाबू? ईसाई मठ। ठीक है, अब पूछेगा अविन्यो की राजधानी कहाँ थी, तब बताना अविन्यो की राजधानी पोप। क्या बताना है? पोप। क्या बताना है बाबू? पोप। ठीक है, अविन्यो की राजधानी क्या बताना है? पोप। ठीक है, पोप बताएंगे। ठीक है, तो अविन्यो की राजधानी पोप। अब यहाँ जब गए थे ना तो ना गए थे तो 35 कविता और 27 गद्य लिखे थे। और यहाँ 10 साल पहले गए थे, मतलब 10 साल पहले मतलब समझता है, जिस समय यह कहानी लिखा गया है ना, लेखक जी लिखे हैं, उससे 10 वर्ष पहले गए थे। पूछा गया क्वेश्चन कि अशोक वाजपेयी जी अभिनव कितने वर्ष पहले गए थे, तो क्या आंसर मारेंगे? 10 वर्ष पहले। क्या चीज़ करने गए थे? महाभारत देखने गए। किसने बुलाया था? पीटर ब्रूक ने बुलाया था। ठीक है, किसने बुलाया था? पीटर ब्रूक ने बुलाया था। ठीक है, जब गए थे तो देखा जाता है कि वहाँ पहुँचते हैं तो नदी होता है ना, नदी थी, रोन नदी की इस समय अभिनयों का मठ था, ईसाई मठ। और उस समय एक गांव का नाम था, जिस गांव का नाम है विलननौव। क्या है? विलननौव। हाँ, विलननौव हमने लिख रखा होगा। विलननौव एक गांव का बस्ती था, छोटा मोटा, ज़्यादा बड़ा तो बस्ती नहीं था, नया बस्ती बना था, तो छोटा मोटा बस्ती था विलननौव। तो विलननौव में क्या पूछेगा क्वेश्चन, विलननौव के दुकान में क्या क्या चीज़ बिकता था, तो याद रखना विलननौव के दुकानों में ना पुस्तकें और पत्रिकाओं भी बेची जाती थी। ठीक है, अभिनव में आने के पूछेगा विलननौव के दुकानों में क्या क्या चीज़ बिकता था, तो याद रखना विलननौव के दुकानों में पुस्तकें और पत्रिकाओं भी बेची जाती थी। ठीक है, याद हो गया? ठीक है, बेची जाती थी। ठीक है, इसको सबसे पहले हो करते हैं। देखो पहले क्या बाबू, इन्होंने जब गए थे तो कितने दिन रहे थे बाबू? 19 दिन रहे थे। ठीक है, फिर है साथ में हिंदी के टाइपराइटर और 3-4 पुस्तकें और संगीत के टैप लेकर गए थे। टैप का मतलब होता है कैसेट, पहले फिल्म कैसेट वैसेट में आता था ना, उसी को बोलाता है। ठीक है, यह 24 अक्टूबर को गए थे और 10 नवंबर को दोपहर में क्या कहते थे बाबू? आए थे, यानी कि 24 अक्टूबर से 10 नवंबर तक वहाँ रहे थे। 10 वर्ष पहले अभिनव गया था। पूछेगा कितने वर्ष पहले गए थे, तो 10 वर्ष पहले अभिनव गए थे। फिर पूछेगा बाबू दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे कौन सा मठ स्थित था, तो अभिनव का मठ स्थित था। पूछेगा अभिनव की राजधानी कहाँ है, तो पोप। क्या है बाबू? पोप। फ्रांस है जो ना, फ्रांस यूरोप का एक अत्यंत लोकप्रिय रंग समारोह है। ठीक है, याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ, फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत लोकप्रिय रंग समारोह है। ठीक है, पूछेगा ऐसे क्वेश्चन, अत्यंत लोकप्रिय रंग समारोह किन 2 देशों के बीच होता है? कहाँ होता है? तो फ्रांस और यूरोप में। पूछेगा कहाँ होता है, तो फ्रांस और यूरोप में। क्या मारेंगे बाबू? फ्रांस और यूरोप में। ठीक है, फ्रांस और यूरोप में। फिर पीटर ब्रूक ने, क्या है बाबू? पीटर ब्रूक ने प्रदस्त महाभारत प्रस्तुत होने वाला था, उसके लिए निमंत्रण भेजा था। तो इन्होंने निमंत्रण में ही गए थे, ऐसे नहीं जाते, निमंत्रण में ही गए थे। फिर है रोन नदी के दूसरे ओर विलननौव अभिनव का नया गांव और बस्ती था। हमने बताया भाई कहानी में कि नदी थी, उस समय विलननौव था और इस समय कौन सा था बाबू? मठ था। और विलननौव में पुस्तकें बिकती थी, दुकान में क्या बिकती थी? पुस्तकें और पत्रिका भी बिकती थी। ठीक है, पत्रिकाओं का दुकान था। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि ईसाई मठ जो था ना, वो लूस सातरुज था। क्या था बाबू? लूस सातरुज जैसा, मतलब ना देखता है कहीं पर ही मठ रहता था, वहाँ पर ही रहता है, कुछ ना कुछ मूर्ति रहता है। ठीक है, तो लू सातरुज का ही मूर्ति था। ठीक है, तो ईसाई मठ में किसका मूर्ति था बाबू? यानी कि लू सातरुज का। किसका? लू सातरुज का। विलननौव में पुस्तकों और पत्रिकाओं की दुकान थी। हमने जो बोला है वही है। ठीक है, विलननौव में किसकी पुस्तकें थी बाबू? विलननौव में पुस्तकों और पत्रिकाओं की क्या थी? दुकान थी। ठीक है, फिर है अभिनव फ्रांस का एक कला केंद्र रहा। हाँ, ठीक है, ये सब अभी अब बताते हैं क्या होता है। और जब अब देखो कहानी, अभिनव फ्रांस का एक कोची रहा बाबू? कला केंद्र था। कला केंद्र पूछेगा, कला केंद्र अभिनव का एक कला केंद्र कौन रहा था, तो बताओ। अभिनव का फ्रांस एक कला केंद्र था। अभिनव का क्या था बाबू? फ्रांस एक कला केंद्र था। ठीक, लेकिन क्या होता है,
जब ये इन्होंने लिखा तो घूमने के लिए जाते हैं। अब बताओ तुम ही लोग जाएगा कहीं जाता है घूमने उमने के लिए तो क्या करता है, घूमता है इधर उधर। तो इन्होंने भी गए थे जब फ्रांस, तो इन्होंने भी बहुत जगह घूमा, बहुत जगह घूमा। लेकिन वहाँ पे एक नदी थी, रोन नदी, जो रोन नदी के किनारे इन्होंने जा कर के बैठ जाते हैं। क्या होते हैं? बैठ जाते हैं। बैठते हैं ना, तो देखते हैं, क्या देखते हैं कि नदी में पानी बह रहा है। लेकिन वो जब देख रहे हैं ना, तो उनको लग रहा है कि नदी का, जबकि नदी का पानी बह रहा है और किनारा स्थिर है। जब वो बैठे थे ना, तो उनको लग रहा है कि नदी का पानी स्थिर है और हमारा किनारा बह रहा है। किसको? अशोक वाजपेयी जी को। बैठे थे कहाँ? रोन नदी के किनारे। रोन नदी कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। फ्रांस में कहाँ? अविन्यो के मठ, यानी कि अविन्यो में। अविन्यो कहाँ पड़ता है? ईसाई मठ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन इधर से देगा उधर से जवाब देना। ठीक है, तो इन्होंने जब बैठे थे तो इनको लगा क्या बाबू, पानी अस्थिर है लेकिन किनारा बह रहा है। बताओ, किनारा बह रहा है और वो अस्थिर है। सोचो, जब वहीं पे बैठे थे ना, तो उन्हीं को बैठे बैठे ना सोचते हैं कुछ। देखो ना, बातें लिखी गई है। ठीक है ना, लगता था कि जल बह रहा है और वो किनारा बह रहा है और तट क्या है बाबू, अस्थिर है। बैठे थे ना, तो जब बैठे बैठे थे ना, तो उनको देखता है जब बैठे रहेगा अकेला तो तुम्हारा मन उदास रहेगा, बहुत सोचो इधर उधर की बात। ये तो कवि थे, 35 कविता, 27 गद्य लिखे थे। तो इन्होंने जब बैठे थे ना, तो इनको एक कविता याद आती है विनोद कुमार शुक्ल जी का। विनोद कुमार शुक्ल, अगला कहानी पढ़ना है, मछली। विनोद कुमार शुक्ल जी की, इनकी कविता याद नहीं आती है? विनोद कुमार जी की एक कविता था बाबू, कविता का नाम है नदी चेहरे लोगों का। नदी चेहरे लोगों के, नदी चेहरे लोगों के, इनको कविता याद आती है ना। कहते हैं इस नदी में कहाँ से पानी आता है, कहाँ से पानी इतना आता है, इधर किधर से आता है, ये सोचते हैं। बस कुछ करते नहीं, बैठ के सोचते हैं। ठीक है, तो बस यही था और कुछ यहाँ पे कुछ नहीं। कहाँ कहाँ से आकर के इसमें पानी मिलता है, नदी के जल कभी कम नहीं होता, और यही सब बस मन में सोचते रहते हैं। ठीक है, चलते इनके देखते हैं क्या क्या लिखा गया है। ठीक है, क्या बाबू, अविन्यो फ्रांस का एक कला केंद्र है। पूछेगा अविन्यो का कला केंद्र कौन है, तो बताना फ्रांस। बोलेगा कला केंद्र निम्नलिखित में से कौन है, तो मारना अविन्यो। कोई जब बाबू अविन्यो में पड़ता है, फ्रांस में ही पड़ता है अविन्यो। ठीक है, पिकासो की कृति, पिकासो की कृति द मादामोजेल, द मादामोजेल द अविन्यो, यह एक कृति थी। ठीक है, पिकासो की कृति थी, द मादामोजेल ऑफ कृति। ठीक है, लेखक को लगता है जल अस्थिर है और तट ही बह रहा है। हमने अभी कहानी बताया, जब बैठे थे ना, तो उनको लग रहा था क्या बाबू, जल बह रहा है, जल जबकि बह रहा था, लेकिन उनको लग रहा था कि जल अस्थिर है। और जैसे में तुम लोग भी जब गाड़ी उड़ी पर जाता है ना, ट्रेन उड़ने पर, देखना जब जाएगा ना तो लगेगा ना, जब दो ट्रेन आपस में खड़ी हो गई, जब उसकी ट्रेन खुलेगी ना तो लगेगी हमारा ट्रेन खुल गई है, लेकिन वास्तव में किसकी ट्रेन खुली है, उसकी। और जब तुम्हारा ट्रेन खुलेगा ना तो लगेगा उसकी ट्रेन खुल गई है। उल्टा लगता है, प्लेटफॉर्म पर जाकर के देखना, बैठे रहेगा ना तो लगेगा हमारा ट्रेन खुल गई है, जबकि वास्तव में उसकी खुली है। और उसकी जब लगेगी ना बाबू खुली है, उसकी जब वास्तव में खुलेगी तब लगता है कि हमारी खुल गई, और जब हमारी खुलेगी ना तो लगेगी उसकी खुल गई है, हमारी खड़ी है। ठीक है, इस तरह से लगता है। ठीक है, तो ऐसा लगेगा। तो इसी तरह से लेखक को लगता है कि जल अस्थिर है और तट ही बह रहा है। कहते हैं नदी के तट पर बैठना ही नदी के साथ बहना है। लगता है जब बैठे थे ना तो लग रहा था ना, तो नदी पे बैठे नहीं है, वह नदी के साथ बह रहे हैं, ऐसा लग रहा था। किनको? अशोक वाजपेयी जी को। ठीक है, नदी के पास होना नदी होना है, नदी के पास होना नदी होना है। यह किस कहानी में कहा गया है? याद रखना, अविन्यो में किसने कहा है? तो अशोक वाजपेयी जी ने। याद रखना, नदी के पास होना नदी होना, यह पंक्ति किसने कहा है? तो अशोक वाजपेयी जी ने। किस कहानी बाबू? तो अविन्यो में कहा है ना। ये देखो बाबू, दक्षिण फ्रांस, क्या है बाबू? दक्षिण फ्रांस, दक्षिण फ्रांस में मध्ययुगीन, कौन बाबू? मध्ययुगीन की कहानी है। मध्ययुगीन में ईसाई मठ था। अविन्यो क्या था बाबू? ईसाई मठ का एक प्रसिद्ध अथु था। ठीक है, यहाँ पे 35 कविता और 27 गद्य ही लिखे थे।
लेकिन विनोद कुमार, हाँ क्या होता बाबू, उसको फिर हमने हूबहू करा रहे हैं। क्या होता है, उन जब बैठे थे ना, उनको विनोद कुमार शुक्ल की कविता याद आ गई थी। क्या याद गई थी बाबू, विनोद कुमार शुक्ल की कविता। कविता का नाम क्या है, चेहरे नदी लोगों का, नदी चेहरे लोगों को, नदी चेहरे लोगों के, नदी चेहरे लोगों के, ठीक है। फिर आया है नदी किसी को अनदेखा नहीं करती, नदी किसी को अनदेखा नहीं करती, जिधर जा रहे उधर जा रहे, जो हो रहा है सो हो रहा है, ठीक है। नदी की समानता कविता से करते हैं पूछा का क्वेश्चन पूछेगा ना, कवि नदी की समानता किससे करते हैं बाबू, तो बोलना कविता से करते हैं। पूछेगा कविता से किसकी समानता करते हैं लेखक जी, तो बताना क्या बताएंगे, बता देते नदी की। कविता से किसकी कर रहे हैं, नदी की ना, नदी की, ठीक है। पूछेगा ना जाने जल कहाँ कहाँ से आकर के मिलते हैं, है ना। हमने बताया सही बात, नदी जब बहती है बाबू तो कहाँ कहाँ से आकर के मिलते हैं किसी को पता नहीं है, लेकिन पता चलेगा ये तो खेत खलिहानों से, हम लोग का पहाड़ी जंगलों में जो बारिश होती है उसी से नदी में पानी जाता है, ठीक है। नदी में जल की कमी नहीं होती है, वास्तव में नहीं होती है। गंगा नदी में जल की कमी होगी, फेंक देगा तो कोई पता चलेगा, बता। तो नदी में ऐसी बहुत सारी नदियाँ हैं जहाँ कमी नहीं होती है, ठीक है। बताओ, यह है कैसी तुम नदी हो जैसी तुम कविता हो, यह किस पंक्ति में कहा गया है, बताओ। तो अभिमन्यु नामक कहानी में कहा गया। यही थी मेरी कहानी बाबू, और ज़्यादा नहीं था। पूछेगा क्वेश्चन, क्या पूछेगा देखो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, सब पूछेगा कि अशोक वाजपेयी जी फ्रांस या अभिमन्यु में कितने दिन रहे थे, तो 19 दिन रहे थे। कितनी कविताएं लिखे थे, 35 कविताएं लिखे थे। कितने गद्य लिखे थे, 27 गद्य लिखे थे। कितनी पुस्तकें लेकर गए थे, 3 से 4 पुस्तक लेकर गए थे। अगला क्वेश्चन पूछेगा अपने साथ क्या क्या चीज़ लेकर गए थे, तो हिंदी के टाइप राइटर, हिंदी के साथ में हिंदी के टाइप राइटर 3-4 पुस्तकें, और क्या लेकर गए थे, तो साथ में लेकर गए थे संगीत के टैप, कैसेट ना उसको, ठीक है। हाँ, कितने वर्ष पहले गए थे, तो 10 वर्ष पहले। कितने तारीख को गए थे, तो 24 अक्टूबर को गए थे, और 10 नवंबर को दोपहर में आ गए थे, हाँ ऐसे, ठीक है। उनको किसने बुलाया था, तो पीटर ब्रूक ने बुलाया था। क्या चीज़, अभिमन्यु में क्या चीज़ का मठ है, तो ईसाई मठ है। क्या चीज़ का पूजा होता है, लू सातरुज का, किसका होता है, लू सातरुज का, ठीक है। पूछेगा कैसी तुम नदी हो जैसी तुम कविता हो, यह किसने कहा था, तो अशोक वाजपेयी ने। कहाँ पे, नदी के किनारे। पूछेगा कौन नदी के किनारे, रोन नदी के किनारे। रोन नदी के दूसरी ओर कितना था, बिलानाव का गांव था, बिलानाव का एक नया बस्ती बना था, वही गांव था, ठीक है। बताओ, और कोई चीज़ क्वेश्चन पूछेगा यार, कोई नहीं क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। मेरी पूरी उम्मीद है कि यह एक एक करके ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव इसी वीडियो से बन जाएगा, ठीक है। बस खाली वीडियो को अच्छा से देख लो, और वीडियो अब बताना वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और दोस्तों के पास भी शेयर करो, ठीक है। मैं सारा एक एक क्लास का वीडियो भेजूंगा 10th का, ठीक है, एक एक वीडियो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।